गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सतगुरु हमेशा सरल भाषा में हमें समझाते हैं कि आत्मज्ञान कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि अभ्यास की गहराई से प्राप्त होने वाला अनुभव है। हमें आश्वासन मिलता है कि यदि हम पूरे समर्पण, श्रद्धा और नियम से भजन सिमरण करें तो आत्मज्ञान कोई दूर की बात नहीं। लेकिन बात फिर वहीं आकर रुकती है। क्या हमारा भजन सिमरण वैसा है जैसा सतगुरु चाहते हैं? हम में से अधिकतर लोग जब भजन सिमरन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ जाना, किसी तरह समय काट लेना। लेकिन सतगुरु की दृष्टि में भजन सिमरन का अर्थ है भीतर उतरना, मन को मौन करना, विचारों की हलचल को रोकना और अपने ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करना। सतगुरु कहते हैं, अगर तुम 6 महीने भी पूरी तरह से एकाग्र होकर सच्चे मन से भजन सिमरन कर लो तो भीतर की दुनिया तुम्हारे लिए खुल जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमने ऐसा किया है? क्या हम अपने ध्यान को रोजाना तीसरे तिल पर ले जाकर वहीं रोके रख पाए हैं? हकीकत यह है कि हम सतगुरु की बातों को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। सरल बात को भी हम इतना उलझा देते हैं कि उसकी असलियत खो जाती है। सतगुरु का हर वचन सीधे आत्मा को जगाने के लिए होता है, लेकिन हम उसे सिर्फ बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं। भजन सिमरन कोई रस्म नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है। ये वो साधना है जिससे हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है, भीतर का अंधकार मिटता है और सत्य की झलक मिलने लगती है। सिर्फ नामदान ले लेना आत्मज्ञान की गारंटी नहीं है। वो तो एक निमंत्रण है, जैसे रास्ता दिखा दिया गया हो। लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें ही है, और चलने का साधन है नियमित अभ्यास। सतगुरु हमें रास्ता बताते हैं, लेकिन कदम हमें उठाने होते हैं। अभ्यास में ही वह शक्ति है जो रूह को ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। जो लोग इस मार्ग पर निरंतर बिना थके चलते हैं, उन्हें एक दिन सच्चा ज्ञान जरूर मिलता है। अंत में एक बात याद रखें, यह सब करने का रास्ता है, कि सोचने या समझने का नहीं। आत्मज्ञान कोई किताबों में नहीं, यह तो आत्मा के अनुभव से आता है। और वह अनुभव केवल तभी संभव है जब हम समर्पण से, सच्ची लगन से निरंतर अभ्यास करें। इसलिए चलिए आज से ही एक नया संकल्प लें। हर दिन थोड़ी देर सही, लेकिन पूरी ईमानदारी से भजन सिमरन करें, और देखें कैसे भीतर का अंधकार मिटने लगता है और आत्मा पर सत्य की रोशनी उतरती है। राधा स्वामी जी।